हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है उधर से बशीर। सो गाइस, कनाडा ने जिन देशों के सर पर उछल कर भारत से पंगा लिया था, वही देशों ने एक तरह से भारत के खिलाफ जाने से मना कर दिया। जो फाइव वाले देश जो के मतलब भारत के बेस्ट फ्रेंड है एक तरह से, वो देश भी अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, वो भारत के खिलाफ कहाँ जा सकते हैं। और कनाडा की इस टाइम बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि जिनके सर पर वो उछल रहा था उन्होंने ही भाई मतलब जाने से इनकार कर दिया। बहुत बड़ी बात हुई है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर, बाकी बातें करेंगे बाद में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन में अपनी इंसल्ट करवाकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को चैन नहीं मिला, तो अब कनाडा वापस जाकर भारत पर मनगढ़ंत एलिगेशन लगाकर अपनी बची कुची इज्जत बचाने और भारत को डिफेम करने की ट्रूडो की कोशिश अब उन्हीं पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। जिन देशों की आड़ में जस्टिन ट्रूडो इतना अकड़ रहे थे, उन्हीं देशों ने भारत के खिलाफ जाने से ट्रूडो को साफ मना कर दिया। इनफैक्ट अब ये लड़ाई दोनों देशों में से किसी एक देश को चुनने पर आ चुकी है, जिसमें कनाडा के एलाइज और पार्टनर देश ही अब कनाडा का साथ छोड़कर भारत को अपना समर्थन देने पर उतर आए हैं। आखिर भारत से बेइज्जती करवाने के बाद ऐसे कौन से बड़े देशों के हत्थे अब कनाडा चढ़ गया है, जानेंगे आज की इस बेहद ही खास वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाले हैं, जो भारत द्वारा उठाया गया एक ऐसा कदम है जो कनाडा को चित करने के लिए काफी है। तो वहीं अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन जरूर दबा ले, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, भारत से कनाडा वापस गए जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर की मौत का इल्जाम लगातार भारत और भारत की खुफिया एजेंसियों पर थोप रहे हैं, जिसका भुगतान दोनों देशों के डिप्लोमेट्स को डिपोर्ट होकर चुकाना पड़ा। वहीं पर यह विवाद यहाँ पर रुका नहीं, बल्कि भारत और कनाडा के व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों पर भी काफी गहरा असर पड़ा। और अब ये लड़ाई केवल भारत और कनाडा तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसको अब वर्ल्ड लेवल पर ले जाया जा चुका है, जहाँ एक तरफ जस्टिन ट्रूडो अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के दम पर लगातार भारत पर एलिगेशन लगा रहा था, तो अब वहीं इन देशों ने भी कनाडा से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। और यहाँ तक कि भारत के खिलाफ एक तरफा स्टेटमेंट देने से भी ट्रूडो को साफ इंकार कर दिया है। कनाडा पार्लियामेंट में ट्रूडो द्वारा इन एलिगेशन के बाद ट्रूडो ने तीनों देशों के लीडर्स को कांटेक्ट किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये तीनों देश उनके साथ खड़े होंगे। जबकि यहाँ पर भी ट्रूडो को मुंह की खानी पड़ी। ब्रिटेन तो अपने बयान जारी करके ये साफ कर चुका है कि वह कनाडा और भारत के विवादों के चलते भारत के साथ अपने संबंध खराब नहीं करेगा, और न ही इस लड़ाई से उनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर कोई भी प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ भारत के खिलाफ या भारत पर इल्जाम लगाते हुए ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जारी करने से भी ब्रिटेन साफ इंकार कर चुका है। और ऐसा ही कुछ रिएक्शन हमें ऑस्ट्रेलिया की ओर से भी देखने को मिला था। लेकिन वहीं अमेरिका का रिएक्शन कुछ हटके था। बेसिकली अमेरिका न तो कनाडा को नाराज करना चाहता है और न ही भारत को, लेकिन अमेरिका भारत के खिलाफ बिना किसी सबूत के एक भी स्टेटमेंट देने से मना कर चुका है। जो बाइडेन ने कनाडा को साफ कह दिया है कि आप अपनी जांच को जारी रखिए और बिना किसी सबूत के ऐसे मनगढ़ंत एलिगेशन भारत पर मत लगाइए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमेरिका इस समय भारत के साथ अपने संबंध जरा भी रिस्क पर नहीं डाल सकता। क्योंकि हमने वह कहावत तो सुनी ही है कि दुश्मन का दुश्मन सगा दोस्त होता है। वैसे ही अमेरिका का दुश्मन चीन और चीन का दुश्मन भारत, यानी कि अमेरिका और भारत इस समय चीन को काउंटर करने के लिए अपने संबंध काफी ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। पश्चिमी देश जानते हैं कि इस समय सिर्फ एक भारत ही है जो चीन को टैकल करने के लिए एकमात्र ऑप्शन है। तो ऐसे में कनाडा के साथ देकर भारत से अपने संबंध खराब करना एक बेवकूफी से कम नहीं है। लेकिन वहीं पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अभी भी अपनी उम्मीद अमेरिका पर लगाए हुए है कि यूके और ऑस्ट्रेलिया ना सही पर कनाडा का बेस्ट अलाई और पड़ोसी देश अमेरिका तो उसका साथ जरूर देगा। तो वहीं कनाडा को चित करने के लिए भारत एक बड़ा खेल खेल चुका है, जिसके बाद अब कनाडा के पास इस सिचुएशन को टैकल करने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। हालांकि भारत द्वारा ये कदम G20 के टाइम पर ही उठाया जा चुका था, लेकिन इसका अब लाइमलाइट में आना ज्यादा जरूरी है। दरअसल दोस्तों, भारत अपने रिपब्लिकन डे परेड के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारत इनवाइट कर चुके हैं। तो वहीं यह इनविटेशन काफी सही टाइम पर भेजा गया है, क्योंकि अगर किसी के मन में कोई भी डाउट होगा कि इंडिया और कनाडा के विवादों के चलते अमेरिका समेत बाकी बड़े देशों के साथ भारत के संबंध खराब हो जाएंगे, तो वो यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाएगा। वहीं इससे भारत और अमेरिका के रिलेशन में भी काफी बढ़ोतरी और कई नई डील्स
की उम्मीद लगाई जा सकती है, जिससे कि इन दोनों देशों के संबंधों की तुलना रूस और भारत के संबंधों के साथ भी आगे जाकर हो सकती है। वहीं भारत सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को ही होस्ट नहीं करने वाला, बल्कि भारत का प्लान है कि पीछे अभी कैंसिल हुई ऑस्ट्रेलिया में क्वाड मीटिंग को अब भारत में रखा जाए, जिसके चलते भारत उस दौरान क्वाड मीटिंग को भी होस्ट करेगा, जिसमें कनाडा के फ्रेंड्स यानी कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही मौजूद होंगे और ये कनाडा के फेक एलिगेशन और उनकी बेतुकी बातों पर एक करारा जवाब होगा। तो दोस्तों, भारत के इस डिप्लोमेटिक स्टेप पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद तो यार वीडियो खत्म भाई, सीधी सी बात है, इंडिया का इन्फ्लुएंस, इंडिया का पावर इतना ज्यादा बढ़ गया कि सुपर पावर कंट्री जो खुद को कहते हैं, जो मतलब बहुत पावरफुल कंट्री खुद को मानते हैं, उन्होंने ही अपने बेस्ट फ्रेंड का एक तरह से साथ भारत के लिए छोड़ दिया। एक एग्जांपल कनाडा उनके सर पे हमेशा उछलता था, हर कंट्री के खिलाफ वो उछल जाता था, तो मतलब वो उसको बचा लेते थे। लेकिन इस टाइम कनाडा ने मतलब अपने बाप के खिलाफ वो उछल पड़ा है और कनाडा, उसके बाप ने कनाडा को ठीक करके रख दिया, जो कि इंडिया है भाई, सीधी सी बात है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, अगर एक स्टेप लेता है ना आगे कनाडा, इंडिया ने 5 स्टेप चले 5 स्टेप पहले से चले होते। वो इस वजह से देख लो, रिपब्लिक डे के मौके पर उनको भी बुला लिया, क्वाड की मीटिंग भी कर ली और उन्होंने इंडिया के खिलाफ एक शब्द भी बोलने से मना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया तो यूके इंडिया के सपोर्ट में आ गए और ऊपर से अमेरिका ने अमेरिका ने कहा है कि भाई तुम सबूत दो, उसके बाद हम बात करेंगे। तो ये अपनी बातों में खुद फंस चुका है। अगर सीधी सी बात है ये कि मतलब इसने उड़ता हुआ लिया है, आसान भाषा में उसने उड़ता हुआ तीर ले लिया है और वो तीर अब इसको सुख नहीं देते हैं, और सही बात है उसको दर्द दे रहा है। और अब वो एक तो पूरी दुनिया में उसने सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया कि डिप्लोमेट को निकाल दिया। सबसे बड़ी गलती उसने ये की सबसे पहले। दूसरे नंबर पर फिर उसने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी, ठीक है। फिर इंडिया ने भी सही ठोका, इंडिया ने तो फिर डबल ट्रिपल ठोका, उनके कैनेडियंस को भारत आने से भी रोक दिया। और दूसरा ये कि यार एक देश ऐसा होता है जो मतलब अपने पांव पे कुल्हाड़े मारता है। सही बात है, ये इसमें एक नहीं कोई 20-25 कुल्हाड़े खुद मार। और भाई आप भारत की इधर, मैं कहता हूँ ना, मैं सीरियसली आपको ये बात बोल रहा हूँ, इधर पाकिस्तान या चाइना ये चीज करते हैं ना कनाडा के साथ, अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये यूके, ये यूरोपियन यूनियन, ये उड़ के आ जाते हैं। उधर इंडिया है, इंडिया की डिप्लोमेसी की ये पावर है कि अगला हिल भी कोई नहीं दे सकता, हिल भी नहीं रहा वाकई में। और इसको कहते हैं पावर। मैं कहता हूँ ये पावर इंडिया के पास बहुत कमाल की पावर है। देखो हमेशा मेरी बात याद रखो, मुझे इंडिया की ये डिप्लोमेसी क्यों पसंद है, उसकी वजह मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो S-400 लिया उसने तुर्की पे पाबंदी लगा दी, इंडिया पे लगा के दिखाता है। इंडिया ने कहा तुम्हें मैं बता, ये स्टैंड ले लेता है इंडिया, उस मामले पे स्टैंड ले लेता है, खड़ा हो जाता है, कहता है जो मर्जी मेरे सामने आ जाता है, नेशनल अपने इंटरेस्ट, तो सारी दुनिया पे पाबंदी है। वो कहता है मैं लगा दूंगा। अगर रशिया का साथ दिया, इंडिया ने रशिया से ऑयल लेता रहा, आज देखो दोनों को लेकर साथ चल रहा है। ये मुझे इंडिया का जो मैं कहता हूँ कॉपी कर सकते हो तो करके दिखाओ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।